विश्लेषण क्या कहता है कि आतंक पर कितना बड़ा प्रहार अमेरिका ने किया है? नहीं, इसको आप उल्टा बोले तो ज्यादा अच्छा होगा। आग हिंदुस्तान में लगी है, चिंगारी अमेरिका में है इसकी। अच्छा। आप थोड़ा वर्ल्ड का मैप देख लीजिए तो जी आपको पता चल जाएगा कि आग कहाँ है और चिंगारी कहाँ है। जी। तो ये जो भी ये हुआ है हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये एक हमारे जो जिहादीज हैं, जो ग्लोबल जिहादीज हमारे हिंदुस्तान में, इनके लिए एक बहुत बड़ा ये रैलिंग फिगर था। और आपको मैं बता दूं कि आज असम में जो 3 जिले हैं, ये आपको खास करके बोंगाईगांव, बारपेटा और धुबरी, जी। ये इलाकों में जो पूरा जिहाद का जो सेंटर है, सलाफिज्म का, वो उधर शिफ्ट कर गया है। हम्म। और 2014 में इसी अल जवाहिरी ने ये घोषणा की थी कि ये अल कायदा इन इंडियन पेनिनसुला की उसने उसने उस स्थापना की उसने घोषणा की थी। और उसके बाद एक बांग्लादेश के अंसारुल बांग्लादेश टीम जो है, जी। वो पूरे उस इलाके में बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर में वो सक्रिय है। और अल जवाहिरी ने असम का नाम लिया था। तो ये पूरी जो आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो देख रहे हैं जिहाद की, वो पूरी की पूरी शिफ्ट कर गई है उस तरफ को। इसीलिए आप आए दिन, आपने भी पटना में रेड्स देखे, जी। आपने असम में अभी रेड्स देखे, जिसमें ये अंसुर बांग्लादेश टीम के 16 लोग गिरफ्तार किए। तो ये पूरा जिहादी इकोसिस्टम जो है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। जी। और इसीलिए आपने जो देखा कि अभी पूर्णिया से आपको एक खबर आई, एक झारखंड से आया कि किस तरीके से वहां पे फ्राइडे को छुट्टी दी जा रही है, जहां पे मुसलमान बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खबर है। हम कृपया इस पे ज्यादा ध्यान ना दें कि 9/11 में क्या हुआ था और उसमें क्या हाथ था। हाँ, एक और चीज मैं जरूर बताना बिल्कुल सर। चाहूंगा, एक और बात, कि इससे पहली बात कि कृपया इसमें अंतर डालना बंद कर दें हमारे यहाँ लोग, कि अल कायदा अलग है और इस्लामिक स्टेट अलग है। हाँ। शायद लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस्लामिक स्टेट, ISIS, उसकी वो इसी से, अल कायदा इन इराक से ही बना था। दूसरी बात मैं आपको और बता दूं कि जब आपके यहाँ शाहीन बाग हो रहा था, तो उस समय अल कायदा इन अरेबियन पेनिनसुला ने एक वक्तव्य जारी किया था कि हिंदुस्तान के जितने भी पढ़े लिखे स्कॉलरली मुसलमान हैं, वो खुल के सामने आ जाए इस जिहाद में। तीसरी बात, जब 2010 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केरला पुलिस ने रेड किया, तो उन्होंने एफिडेविट डाल के उन्होंने केरला हाई कोर्ट को यह कहा कि इनके ताल्लुकात अल कायदा से हैं। हाँ। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी ये खुशी की बात है। और एक और बात मैं बता दूं, मैं ये सोचने पे विवश हूं कि ये पूरी जो, देखिए, ये वॉरफेयर का जो तरीका है वो बदल रहा है। बिल्कुल। बड़े लोग कह रहे थे कि अमेरिका तो भाग गया, वो अपना लॉक स्टॉक एंड बैरल भाग गया। अरे साहब, अगर वो ड्रोन से किसी को मार सकता है तो क्या खून बहाना जरूरी है क्या? हम अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। अभी मैं जम्मू गया था और तमाम लोगों से मैंने बातचीत की वहां पे, तो उन्होंने यही कहा कि ड्रोन एक्टिविटी वहां पे बढ़ गई है। हाँ। 10-10, 15-15 किलो पे लोड के वहां पे अभी हथियार और बारूद भेजे जा रहे हैं। तो कभी कभी सोचने पर यह भी मैं विवश हो जाता हूं कि क्या हमारा जो बॉर्डर फेंसिंग है वो रिडंडेंट हो गया है। हाँ। तो ये युद्ध के तरीकों में देखिए, ये किस तरीके से और ये पहली बार तो है नहीं, यमन में भी उन्होंने टारगेट किया है, इजिप्ट में बिल्कुल सर, ये हमने देखा है कि अब एक तरीका बदलता जा रहा है कि किस तरह से आपको ऑपरेट करना है, किस तरह से आतंक पर प्रहार करना है। बने रहिए हमारे साथ। एक और बड़ी खबर आ रही है। हक्कानी नेटवर्क ने अल जवाहिरी को सेफ हाउस दिया था। अल जवाहिरी के घर के पास किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। सिराजुद्दीन हक्कानी का करीबी का यह मकान है और यूएस अधिकारी के हवाले से विदेशी मीडिया का यह दावा है कि हक्कानी नेटवर्क ने अल जवाहिरी को सेफ हाउस दिया था। और काबुल में अल जवाहिरी का जो ये घर था, उसके पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी हमारे साथ में मौजूद हैं। सिन्हा सर, अब देखिए, आतंकियों को
आप रहने की जगह देते हैं, सेफ पैसेज देते हैं, सेफ हाउस देते हैं, और अब उन पर प्रहार किया जा रहा है। भारत भी बहुत बड़ी मुश्किलों से अभी जूझ रहा है। ये हमने देखा है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में आईएस से जुड़े हुए कई ऐसे आतंकी जो पाए जाते हैं, जो आईएस मॉड्यूल से जुड़े हुए हैं, और हर राज्य में ये अपने पैर पसार चुके हैं। तो इनको तोड़ने के लिए एक बड़ा कदम ये कहा जा सकता है। देखिए, ये आतंकवाद के खिलाफ जो अमेरिका ने किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन आप कहिए कि ये आतंकवाद का खात्मा हो गया है विश्व से, तो ये मेरा ख्याल है गलत सोच होगी। ये उपलब्धि जरूर है, एक बैटल जीता गया है, युद्ध नहीं जीता गया है, वॉर नहीं जीता गया है। देखिए, आपको ये जिहादी सोच की जो जड़ है वो समझने की जरूरत है। और जड़ क्या है? ये पूरे विश्व पे इस्लाम का राज्य हो, पूरे विश्व पे इस्लाम का राज हो। यहीं से शुरू होता है जिहादी सोच। और ये जितने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं आतंकवाद का, जैसे कर्नल आर सिंह साहब ने कहा, वो सबकी सोच यही है। ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है, लेकिन सोच उनकी वही है कि इस्लाम का राज। पर दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो हत्या की गई है, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत दिन का डिटेल प्लानिंग होता है। ये ओवरनाइट प्लान नहीं बनती है। आप टारगेट को शैडो करते हो, उसके मूवमेंट को रेकी करते हो, इंटेलिजेंस कराते हो, नेटवर्क क्रिएट करते हो, इन्फॉर्मर्स बनाते हो। अलकायदा के बीच में उसके कुछ लोग जो बिकने के लिए तैयार है, उनको बीच के अपना खरीद के इन्फॉर्मर बनाते हैं। तो ये बहुत डिटेल प्लानिंग का प्रोसेस है। उसके बाद टारगेट को लोकेट किया जाता है कि जिस दिन हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं उस समय वो कहाँ होगा। क्योंकि ये जब इतना वीवीआईपी टारगेट है, तो स्वाभाविक है इसको सिक्योरिटी ग्रिड काफी मजबूत दिया गया होगा। उसको पेनिट्रेट करके क्या वेपन सिस्टम, कैसे मारा जाए उसको, कौन सा वेपन सिस्टम चूज किया जाए, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वेपन सिस्टम अमेरिका ने चूज किया ड्रोन। देखिए, ड्रोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वेपन प्लेटफॉर्म है एयर का, कि वो रडार को चकमा देके अपने टारगेट तक पहुंच सकता है। यदि कोई दूसरा वेपन प्लेटफॉर्म, एयर वेपन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सर, सिन्हा सर इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी बता दें यहाँ पर हम अपने दर्शकों को। जवाहिरी के घर को छिपाने की कोशिश की गई थी। जिस घर में अल जवाहिरी छिपा हुआ था उसे ढका गया था। ये देखिए, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये वो घर और वो आपको बालकनी, वो खिड़की भी आपको नजर आएगी जहां पर 2 हेलफायर मिसाइल से अटैक किया गया था। और इस पूरे घर को कैसे ढका गया है, ये आप देखिए कि पूरे घर को छुपाने की कोशिश की गई थी। अल कायदा के आका अल जवाहिरी को छिपाने की कोशिश की गई थी, और हरे रंग के कपड़े से इस पूरे घर को ढका गया था। ये इस तस्वीर में साफ नजर आ रहा है, ये साफ नजर आ रहा है कि कैसे ढका गया था। देखिए, एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जब हमला हुआ, जब अल जवाहिरी ढेर कर दिया गया, मार दिया गया, उस वक्त की तस्वीर। उस वक्त आप देखेंगे वो बालकनी क्षतिग्रस्त है, जहां पर 2 हेलफायर मिसाइल दागी गई थी, जहां अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारा गया था। और उससे पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे, उसके बाद की तस्वीर आपको दिखा रहे कि इस मकान को कैसे ढका गया है। अब की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि जवाहिरी के घर को छिपाने की यहां पर कोशिश की गई है। अब उस मकान को यहां पर ढक दिया गया है, छिपा दिया गया है। ये 2 तस्वीरें। कर्नल सिंह भी हमारे साथ में जुड़े हुए, जिनसे हम लगातार बात भी कर रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में बहुत बारीकी से बताया कि भारत के लिहाज से कैसा है। सर, पहले इन तस्वीरों के बारे में बताइए, अब इसको ढककर क्या फायदा होगा इन्हें। और दूसरी एक और चीज मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि हमने देखा है कि जब भी एक बड़ा प्रहार किया जाता है, उसके बाद ये आतंकी तिलमिला जाते हैं, उसके बाद ये आनंद फानंद में कुछ भी करने को सोचते हैं। तो उससे कैसे बचा जा सकता है इस वक्त? सावधानी नहीं, ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखें तो ये अगर एक का खात्मा होता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। इस चीज को आप नकार नहीं सकते हैं। तो आज अगर इसका अल जवाहिरी का अगर ये हुआ है तो कोई दूसरा आ जाएगा। हो सकता है ये नाम भी बदल दे आप जी। जैसे कि भाई सिमी इंडियन मुजाहिदीन का रूप ले लिया। हाँ। तो ये हम बहुत दिन तक हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज कंफ्यूज थे सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के बीच में जी। लेकिन आप जितना इसको सिंपल रखेंगे, ये बात समझ लीजिए कि आप कोई भी लड़ाई
तभी जीत सकते हैं जब आप उसको सिंपल रखें। बिल्कुल, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इतना मैं जरूर आपको कह सकता हूं, अल कायदा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के तहत पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है। मतलब इसका काले बादल मंडरा रहे हैं। असम में मैंने कहा, असम का खुद नाम मैंने कहा आपको 2014 के टेलीवाइज वो वीडियो में असम का नाम लिया था। तो वो ईस्टर्न पार्ट में आपका अल कायदा है। पीएफआई जिसके रूट्स जहां से स्प्रेड किया है वो अल कायदा का ये है। अगर आप कश्मीर वाले जो ग्रुप्स हैं उनको देखें तो ये आपके तालिबान क्या है? देवबंदी है। जैश ए मोहम्मद क्या है? देवबंदी है। लश्कर ए तोयबा क्या है? अहले हदीस है। तो कुल मिला के देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और अल कायदा ये पूरे हिंदुस्तान पे छाए हुए हैं। इसीलिए कोई अगर कहता है कि एफ पाक रीजन यानी कि अफगान पाकिस्तान रीजन अगर जिहादिज्म का एपी सेंटर है, माफ कीजिएगा, मेरा अपना मानना है कि जिहादिज्म का एपी सेंटर हिंदुस्तान है। क्योंकि आप ये सारे देवबंदी विचारधारा, बरेलवी विचारधारा, अहले हदीस विचारधारा, ये सारे विचारधारा यहां से जाती है और फिर इसका पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में इसका वेपनाइजेशन होता है। अब मेरी ये सोच है, हो सकता है लोगों की सोच अलग हो इसके बारे में। लेकिन मैं आपकी बात को, एक बात को अगर मैं गौर कर रहा हूं तो मुझे वो सारी बातें याद आ रही हैं कि पीएफआई, एसडीपीआई, क्या कनेक्शन सामने आ रहा था, किस तरह का साहित्य इनसे बरामद होता है, क्या प्लानिंग ये आने वाले वक्त में कर रहे हैं, कैसे माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर की जा रही है, वो सारी चीजें मेरे को रिकॉल हो रही हैं। अच्छा शिवानी, ये बताइए, क्या इसके बाद अब भारत में किसी तरह को लेकर अलर्ट, क्योंकि प्रोएक्टिव तो भारत हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा, लेकिन जिस जिहादी इकोसिस्टम का जिक्र सिंह सर कर रहे हैं, इसको लेकर अब क्या भारत में कड़े कदम उठाए जा सकते हैं? ऐसा कुछ इनपुट आपके पास? देखिए हिमांशु, मैं आपको बता दूं कि भारत में जितनी भी एजेंसियां हैं वो अलग अलग इनपुट्स पर लगातार काम कर रही हैं। पिछले कई महीनों में हमने देखा, चाहे वो बिहार में एक बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ हो या फिर जम्मू और कश्मीर में अलग अलग आतंकी संगठनों के खिलाफ भारतीय सेना और दूसरी एजेंसीज का एक्शन, तो ये सारे इनपुट्स पर एजेंसीज लगातार काम कर रही हैं। और इतना ही नहीं, पिछले 1 साल में जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी है, उसके बाद पाकिस्तान के रास्ते कहीं भारतीय सीमा तक ये हथियार ना पहुंचे, इसको इंश्योर करने के लिए भी एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड को मजबूत किया गया है। और जैसा कि हमारे गेस्ट भी बता रहे थे, नॉर्थ ईस्टर्न इलाकों में, ख़ासतौर पे असम में भी अंसारुल बंगाल नाम के जो संगठन हैं उनके ऊपर एनआईए ने एक बड़ी कार्रवाई की थी पिछले 2 महीनों के अंदर और कई लोगों को गिरफ्तार किया था। तो अलग अलग एजेंसियां लगातार इस पर काम कर रही हैं और भारत एक सॉफ्ट टारगेट हो सकता है आतंकी संगठनों का, इस बात के इनपुट्स भी मिले थे। लिहाजा कई अलग अलग एजेंसियों ने बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस चलाए हैं और अभी जो ये एक्शन किया गया है अमेरिका का, उसके बाद भी जो सतर्कता है वो ऐसे ही जारी रहेगी। लेकिन हाँ, एक झटका ज़रूर मिला है जितने भी आतंकी संगठन हैं। और जो हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल किया है यहाँ पर, हिमांशु ये भी बताना ज़रूरी है, R9X हेलफायर मिसाइल्स ये बहुत ही अहम है क्योंकि किसी सिविलियंस की मौत ना हो, इसको इंश्योर किया है यहाँ पर अमेरिका ने। और जो पेलोड इस्तेमाल किया वो बिल्कुल स्पेसिफिक अल जवाहिरी के मकान के अंदर जहां वो रहता था वहां पर ये गया है। लेकिन इसकी मौत की पुष्टि के बाद सतर्कता न सिर्फ अफगानिस्तान में अमेरिका की फोर्सेस द्वारा बढ़ाई गई है, लेकिन भारत पर इसका क्या असर होगा इसको देखते हुए भारतीय एजेंसियां भी बिल्कुल अलर्ट हैं। बल्कि शनिवार को NSA अजीत डोभाल ने एक इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में पार्ट लिया था और उसमें उन्होंने खास तौर पर कहा कि अभी कई ऐसी एजेंसियां हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो भारत में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं। वो कैसे पैदा कर रहे हैं? अलग अलग जगहों पर जिहाद के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। तो उन सभी एजेंसीज के ऊपर भी भारत की सरकार की नज़र है और उस पर लगातार काम भी किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जितने भी इंटरनेशनल आतंकी संगठन है जिनका नेक्सस कहीं ना कहीं भारत की तरफ भी आता है, उन सबको न्यूट्रलाइज किया जाए भारत के भीतर भी। और अगर भारत के बाहर बैठकर कोई भारत के खिलाफ सोचता है तो वहां तक भी भारतीय एजेंसियां उस पर उसके खात्मे की बात कर रही हैं। ठीक है, उसकी हम बात कर रहे हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा भी हमारे साथ में। सिन्हा सर, एक बात बताइए कि जो तकनीक का सारा यहां पर किया गया है, जो बार बार इस जिक्र आया कि 2 हेलफायर मिसाइल दागी गई जिसने बिल्कुल सटीक निशाना लगाया और अल जवाहिरी को ढेर कर दिया, आने वाले वक्त में ये एक संदेश दे रहा है कि भारत भी अपने दुश्मनों का खात्मा करने के लिए इस तरह की अब तकनीक को अपनाएगा
और जो बॉर्डर पार जो कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो पीओके में प्लानिंग करते हैं, तैयारी करते हैं भारत की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कोलैप्स करने की, उन पर ऐसे ही आक्रमण किया जाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में हाफिज सईद है और जैश ए मोहम्मद और एचएम के आतंकी आका वहां पे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संदेश है हिंदुस्तान के लिए कि यदि अमेरिका हाई टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस नेटवर्क का इस्तेमाल करके दुश्मन को, ये अलजवारी को मार सकता है, तो मेरा ख्याल है ये हमारे लिए एक संदेश है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए क्या क्या जो प्री रिक्विजिट है, जरूरी चीज है, वो समझने की जरूरत है। आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत परफेक्ट होना चाहिए। आपके अंदर के वहां के उन्हीं के संस्था के इन्फॉर्मर लोग आपके पेरोल पे हो, आपके बताएं जिस दिन आप अटैक करना चाहते हैं उनका एग्जैक्ट लोकेशन हो। फिर मेथोडोलॉजी पे आते हैं, तो जैसे ड्रोन का अटैक किया अमेरिका ने, उसी तरह से हम लोग भी ड्रोन का अटैक प्लान कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है। इसमें बहुत डिटेल प्लानिंग, गोपनीयता और इसको अंजाम देने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ा जो चिंता का विषय है हिंदुस्तान में वो ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है, मेरे को कहा जा रहा है, मेरा अनुमान है कि 144 आतंकवादी संगठन है हिंदुस्तान में। तो हमने उसको पूरा 144 को आतंकवादी संगठन क्यों नहीं, आतंकियों को क्यों नहीं बैन किया है? हमने उनका फंडिंग क्यों नहीं रोका है? हमने उनको आका को अरेस्ट क्यों नहीं किया है? हमने उसको देश के बाहर निकाल के फेंका क्यों नहीं है? ये सब प्रश्न उठता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या इस्लाम का ये है, ये चाहते हैं कि इस्लाम विश्व पे पूरी तरह से इस्लाम का राज्य हो। वहीं से जिहादी सोच जन्म लेता है और वहीं से सब समस्या शुरू होती है। तो ये समझने की जरूरत है। ये इतना आसान नहीं है कह देना कि ऐसा हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत डिटेल प्लानिंग और इफेक्टिव नेटवर्क, हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, गोपनीयता, ये सब करने की जरूरत है। लेकिन ये असंभव नहीं है, ये संभव है। और यदि मान लीजिए हम एक दो बार चूकते भी हैं तो उसको भय तो होगा। तो जिस तरह से मनमानी और जिस तरह से आतंकवाद फैलाता है जम्मू और कश्मीर में, पूरे देश में,